और ज्यादा बोलने वाला आदमी हमेशा लड़ाई करवा लेता है, और ज्यादा बोलने वाला आदमी हमेशा झूठ ज्यादा बोल जाता है। तो कम बोलने वाले आदमी को फायदे बहुत है। एक तो लड़ाई कम होगी, दूसरा कोई भी आदमी तुम्हारे राज को पता जान नहीं पाएगा। और तुम कम बोलोगे तो कोई भी आदमी तुम्हारे ऊपर तुरंत दिमाग नहीं लगा पाएगा, और जो भी बुद्धिमान आदमी तुम्हारे सामने आएगा सबसे पहले वो सोचेगा कि आखिर ये है कौन सी बलाय, ये अपना रहस्य क्यों नहीं बता रहा। और याद रखना एक बात, बहुत गंदा तर्क है पर दे देना चाहिए। अक्सर जो खुले कपड़े पहन करके जीवन जीता है, खुले हुए वस्त्र पहन करके नंगा घूमता है, उसके प्रति बहुत कम लोगों का आकर्षण होता है। पर जो भरे हुए कपड़े पहनकर, पूरे कपड़े पहन करके जब रास्ते पर चलता है तो उसको देखने की ललक सबके अंदर होती। उसी प्रकार आप अगर ज्यादा बोलेंगे तो तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, उतना ही बोलेंगे जितनी जरूरत है तो तुम्हारी सब सुनेंगे। इसलिए 3 दिन की इस साधना में पहला सूत्र, हम लोगों को कम बोलना है। क्या बोलना है? मौन ज्यादा रहना है। दूसरा, भरोसे के साथ पहला कदम रखना है। आप ये विचार नहीं करेंगे, दूसरा नियम बहुत कठोर नियम है, बहुत अच्छा नियम है, हमें पहला कदम ही भरोसे के साथ रखना है कि हम सफलता पाएंगे, हम हनुमान जी को पा करके ही रहेंगे इसी साधना से, हम प्रसन्नता को पा करके ही जाएंगे इसी साधना से, हम अपने मन के विचारों को, बुरे विचारों को खाली करके ही जाएंगे। आप ये विचार ना करो कि इसका नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ, आप ये विचार करो कि किस किस का हुआ, और आपके लिए कल के उदाहरण ही काफी। तो दूसरा उपाय कि हमको विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ कदम रखना है कि हम हर हाल में सफलता को पाएंगे। तीसरा नियम जो आप लोगों ने शायद शाम तक भूल गए होंगे, आज हम फिर आपको पुनरावृत्ति करके दोहरा के समझाते हैं। सजग रहना है। पंखा चल रहा, बाहर गंगा की धारा बह रही, उसके भी शब्द हैं। श्वास जब अंदर लें तो नासिका में श्वास टकराएगी, तो उसको महसूस करें। भोजन करें तो चबाएं। आप पहले ग्रास को देखें, फिर जब चबाएं तो चबाने की आवाज को सुने, कैसी आवाज निकल रही है, उस आवाज को, ध्वनि को सुने। फिर उस भोजन का ग्रास जब अंदर जा रहा तो आप महसूस करें कि अब ये गले तक गया, अब ये हृदय तक गया, अब ये पेट तक गया, अब इसमें अम्ल क्षार मिल रहा है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि बिना एक्सरे का आप बाहर से ही देखने लगेंगे कि अब हमारा भोजन कहां पहुंच गया और कौन सा रसायन अब हमारे भोजन में मिलकर के हमारे पेट को ठीक कर रहा है। इतनी सजगता अगर आपके अंदर आ जाएगी तो मेरे प्रियजनों, आप जहां भी रहेंगे वहां प्रसन्न होना प्रारंभ कर देंगे, और आपको छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी वस्तुएं, छोटे छोटे विरोध परेशान नहीं करेंगे। इसलिए सजग रहना, सावधान रहना, यह तीसरा उपाय है। चौथा उपाय, मोबाइल को कम चलाना है, जो बड़ा खतरनाक है। हमको कल एकांतिक वार्तालाप हम कर रहे थे, बहुत लोग में आकर के मिले हमको। एक बेटी आकर के हमको, बिटिया आके मिलती है परिवार के साथ, अब वो शिकायत करती है कि और तो सब ठीक है, हमको कल तक ये लग रहा था कि हम मोबाइल को कैसे छोड़ेंगे। तो हमने पूछा कि अब कैसा लग रहा है? बोले जब से हमने ये ध्यान किया है तब से ऐसी कृपा हुई है कि अब हमको मस्ती छा रही है और मोबाइल हमको याद नहीं आ रहा है, और धीरे धीरे हमारी मस्ती बढ़ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे हमने कोई नशा कर लिया हो। तो हमने कहा नशा तो नहीं किया तुमने, लेकिन भक्ति का नशा, हनुमान जी की कृपा का नशा जरूर चढ़ रहा है। तो ये भी एक गंदी आदत है। तो मोबाइल को बहुत कम प्रयोग करेंगे, ये चौथा नियम होगा। पांचवा नियम, आहार की शुद्धि रखेंगे। हम कल भी रात जागते रहे, आज भी पूरी रात जागते रहे, लगभग 2:30 बजे तक एकांतिक वार्तालाप के लिए, 3 बजे तक लोगों को, 2:30 बजे तक लोगों को मिलते रहे, फिर अंदर गए, प्रसाद पाया, 1-1.25 घंटा विश्राम किया और आ गए। नींद ने इतना परेशान नहीं किया, उसने किया कि अब समय हो गया, चाहो तो सो लो। 1 घंटे विश्राम शरीर को दिया, और शरीर को, दिमाग को बता दिया था कि हमको हर हाल में तुम जगा देना। दिमाग ने भी जगाया और लोगों ने भी जगाया, उठ गए और आ गए। शरीर को कोई भी फर्क नहीं पड़ा है कि आपने केवल 1 घंटे विश्राम किया। इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा करें, पूरी नींद लें 6 से 8 घंटे।
हमारी मजबूरी है, हमें जब समय मिलेगा हम ले लेंगे, पर आप पूरी नींद लें 6 से 8 घंटे। लेकिन इसके पीछे रहस्य इतना है, आहार की शुद्धि, भोजन की शुद्धि। कम खाओगे तो गम खाओगे, क्योंकि आधे से ज्यादा ऊर्जा अपनी आदमी नष्ट तब कर लेता है जब बहुत ज्यादा खा जाता है, तो पूरी शरीर की ऊर्जा उस भोजन को पचाने में लग जाती है और आपकी ऊर्जा का क्षरण हो जाता है। और कम खाओगे तो ऊर्जा कम लगेगी, और पथ्य वाला जो पचने वाला भोजन है वो खाओगे तो ऊर्जा और कम लगेगी। तो आपके चेहरे का तेज और आंखों की रोशनी दोनों बरकरार रहेगी, और प्रसन्नता भी बरकरार रहेगी, और ऊर्जा भी आपकी बरकरार रहेगी। इसलिए आहार कम लें और सात्विक आहार लें। छठवां नियम, जब तक आप यहां रहें गंगा स्नान आप करें, और जब भी गंगा स्नान करें तो बीज मंत्र का जाप करते